क्या होगा अगर मैं कहूं कि एलियंस जिनको हम आसमान में ढूंढ रहे हैं वो वहां है ही नहीं, बल्कि हमारे ही प्लैनेट पर हैं, समंदर की गहराइयों में। सुनिए, ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? तो चलिए आज इसी क्रेजी लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, हम हमेशा से ऊपर देखते आए हैं, राइट? सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स, पूरा यूनिवर्स छान मारा है। पर सोचिए, क्या हो अगर हम गलत दिशा में देख रहे हों? क्या हो अगर असली एलियंस कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही ग्रह पर, हमारे पास ही हों? तो आज हम एक ऐसे आइडिया पे बात करने वाले हैं जो सीधा साइंस फिक्शन मूवी से निकला हुआ लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसे काफी सीरियसली ले रहे हैं। आइडिया ये है कि हमारे समंदरों की अंधेरी गहराइयों में ऐसे जीव हो सकते हैं जिनका एवोल्यूशन, जिनका विकास धरती की बाकी लाइफ से बिल्कुल अलग, एकदम सेपरेटली हुआ हो। सदियों से हम इंसानों ने टेलीस्कोप से लेकर बड़े बड़े स्पेस मिशंस तक सब कुछ आसमान को स्कैन करने में लगा दिया है। क्यों? एलियन लाइफ ढूंढने के लिए। लेकिन एक सेकंड, जरा इस पर गौर कीजिए। क्या हो अगर हम शुरू से ही गलत जगह देख रहे थे? तो चलिए तैयार हो जाइए। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम धरती की जानी पहचानी सतह को पीछे छोड़ देंगे और एक बिल्कुल अलग, एक अंधेरी दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं है। वेलकम टू द अबिसल जोन। हम जा रहे हैं 4 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे। जरा इमेजिन कीजिए, अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर देना तो भी उसकी चोटी इस गहराई तक नहीं पहुंचेगी। ये सिर्फ गहराई नहीं है, ये एक अलग डायमेंशन है, एक अलग ही दुनिया। यहां का प्रेशर सतह से यानी सरफेस से 400 गुना ज्यादा है। मतलब इसको ऐसे समझिए जैसे आपके शरीर के हर इंच पर एक भारी भरकम ट्रक खड़ा हो। इस क्रशिंग प्रेशर में तो हमारा शरीर सेकंड्स में पिचक जाएगा। यहां सर्वाइव करना किसी आम जीव के बस की बात ही नहीं है। और रोशनी, फॉरगेट अबाउट इट, बिल्कुल जीरो। यहां हमेशा के लिए सिर्फ घना अंधेरा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज शब्द का शायद कोई मतलब ही नहीं है। तो सवाल ये है कि बिना सूरज के आखिर जिंदगी पनपती कैसे है? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस अंधेरी दुनिया में लाइफ के रूल्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। यहां पर हमारी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक बिल्कुल काम नहीं आती। जरा इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस पर यानी हमारी दुनिया में नॉर्मल जिंदगी चलती है फोटोसिंथेसिस से, सिंपल भाषा में सूरज की रोशनी से मिलने वाली एनर्जी से। लेकिन इस गहरी अलग दुनिया में जिंदगी चलती है कीमोसिंथेसिस से। मतलब यहां के जीव ज्वालामुखी वेंट से निकलने वाले जरूरी केमिकल्स को खाकर अपनी एनर्जी बनाते हैं। सूरज की कोई जरूरत ही नहीं है। अमेजिंग, राइट? और जब साइंटिस्ट इन जीवों को देखते हैं ना, तो उनका दिमाग ही हिल जाता है। सोचिए, कुछ जीव अंधेरे में अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, कुछ की तो आंखें ही नहीं है, और कुछ तो ऐसे हैं जो उबलते हुए पानी के पास आराम से रहते हैं। इसीलिए एक साइंटिस्ट ने बिल्कुल सही कहा था, ये ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं जो देखकर लगता ही नहीं कि ये धरती के हैं। तो इन अजीबो-गरीब, इन एलियन जैसे जीवों को स्टडी करने के लिए साइंस ने एक पूरी नई फील्ड ही बना दी है। चलिए इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस फील्ड का नाम है अबिसल जीनोबायोलॉजी। अबिसल मतलब बेहद गहरा, और जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज या फॉरेन। तो इसका मतलब हुआ समंदर की गहराइयों में रहने वाले अजनबी जीवन का अध्ययन। ये फील्ड इस माइंड ब्लोइंग आइडिया को एक्सप्लोर करती है कि शायद धरती पर लाइफ की शुरुआत एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई हो। एक बार सरफेस पर और दूसरी बार इन गहराइयों में, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से अनजान। लेकिन साइंटिस्ट आखिर ऐसा सोचते ही क्यों हैं? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, एक्सट्रीम आइसोलेशन। ये जीव लाखों करोड़ों सालों से बाकी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। नंबर 2, यूनिक बायोलॉजी। इनकी बॉडी, इनके काम करने का तरीका किसी भी जमीनी जीव से मैच नहीं करता। और नंबर 3, ये एक अनजान दुनिया है। समंदर का गहरा हिस्सा एक विशाल, ऑलमोस्ट कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड जगह है। और यहीं से पर्दा उठता है हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े राज पर, कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। हम इंसानों ने आज तक अपने ही प्लैनेट के ओशंस का 80% से ज्यादा हिस्सा देखा ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? हम मार्स की सतह के बारे में इससे ज्यादा जानते हैं। उस 80% अंधेरे में क्या क्या छिपा है, कोई नहीं जानता।
तो हो सकता है कि धरती के सबसे बड़े रहस्य, सबसे बड़ी मिस्ट्रीज किसी पुराने खंडर या दूरदराज की गैलेक्सी में नहीं, बल्कि उसके अपने ही गहरे, ठंडे, अंधेरे पानी में छुपे बैठे हों। तो अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें और सोचें क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, तो एक पल के लिए नीचे भी जरूर सोचना। हो सकता है असली राज ऊपर नहीं, नीचे हो। हम सितारों में एलियंस ढूंढ रहे हैं और क्या पता वो हमेशा से ठीक हमारे पैरों के नीचे ही मौजूद हों।